हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कॉनिक सेक्शन और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। तो अब आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, इसने ये नहीं बताया कि आपका किसी भी, तो आप जो 4 टाइप्स के पैराबोला हैं उनमें से कोई भी आप टाइप ले सकते हो। तो मैंने लिया यहाँ पर कि ये आपका कोई भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, एक्स और वाई एक्सिस, तो मैंने इस टाइप का लिया हुआ है। अब इसका जो डायमीटर है, तो डायमीटर मीन्स यहाँ पर जो उसकी ये आपका 20 सेंटीमीटर है एंड डीप जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये आपका 5 सेंटीमीटर डीप है और ये आपका 20 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो पैराबोला है आपका, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये वर्टेक्स मैंने ओरिजिन लिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो इक्वेशन होगी, मींस इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, दैट विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें इस टाइप में आपने सबसे पहले हमें उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो मेरे पास यहाँ एक कर्व है, जैसे पैराबोला है, इलिप्स है या आपका सर्कल का यहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं है, केवल पैराबोला और इलिप्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये मेरा यहाँ से, अब मैंने इन प्रॉब्लम में आपने देखना है कि जो मेरा फर्स्ट है, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे ए की वैल्यू चाहिएगी और ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक्स और वाई पैराबोला पे पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो ये आपका ओरिजिन है और ये 5 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका 5 हो जाएगा और ये 10 मीन्स ये जो पॉइंट होगा जिसको मैं ए से मार्क कर रहा हूँ, ये 5,10 हो जाएगा। तो अब लिखोगे कि 5,10 इट लाइज ऑन दिस पैराबोला, लाइज ऑन गिवन पैराबोला। तो अब इस पर लाई करेगा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x इज इक्वल टू आप 5 डालेंगे, y इज इक्वल टू 10, तो ये आपका 100 हो जाएगा इज इक्वल टू और 4a इंटू 5, देन 4a इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 20 और x। तो ये मेरा पैराबोला निकल के आता है। अब देखो ये मेरा पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में, तो इसका जो फोकस होगा दैट विल बी a,0। तो फोकस मेरा यहाँ पर a,0 और वेयर a इज a की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 5। इट मीन्स द फोकस ऑफ दिस पैराबोलिक मिरर दैट विल बी इक्वल टू 5,0। अब देखो 5,0 मीन्स आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। अब देखो पैराबोला आपने तो ये लिया है, कोई दूसरा स्टूडेंट पैराबोला ये भी ले सकता है, तो उसका जो फोकस आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा क्योंकि ये डायमीटर है। कोई तीसरा इसको लेगा तो उसका आपका फोकस यहाँ आएगा, इधर का लेगा तो इधर। इट मीन्स आपको जो आंसर देना है वो कॉमन लैंग्वेज में देना है। इट मीन्स यू विल से द फोकस ऑफ दिस पैराबोलिक मिरर दैट विल बी सेंटर पॉइंट ऑफ द डायमीटर के सेंटर पॉइंट पर लाई करेगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस उसने वर्टिकल बताई है, एंड द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब देखो आर्क, जो बिल्डिंग की आर्क है, आपने देखा है कि जो किसी बिल्डिंग में आपके जो दरवाजे बने होते हैं या जो गेट बने होते हैं या डोर बने होते हैं, वो आपका जो इस तरह से आपका कर्व होता है वो, तो उसने वो आर्क ली हुई है। तो इसने ये लिया कि ये मेरा जो कोई भी बिल्डिंग की आर्क है जो पैराबोलिक है और इसकी एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, तो ये मैंने आपका एक्सिस ली है। तो अब देखो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस आपने इस तरह से बनानी है क्योंकि आपने जो पैराबोला यहाँ स्टडी किया है उसका वर्टेक्स 0 0 होना चाहिए। तो ये मेरी वाई एक्सिस है और देखो मैं यहाँ से बनाता हूँ तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस। अब उसने बोला है कि दिस आर्क इज 10 मीटर हाई, तो यहाँ तक मैंने आर्क ली हुई है ये, तो ये मेरी 10 मीटर हाई है एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। यहाँ पर 5 मीटर मीन्स ये आपका 5/2 हो जाएगा और ये पॉइंट भी आपका 5/2 हो जाएगा।
अब मैंने ये पॉइंट मार्क किया है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम में आपका ये y डैश है, उधर आपका y होगा ऊपर, ये आपका ओरिजिन है। तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट आपका 5/2 पॉजिटिव होगा और y मेरा जो है वो नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स ये आपका कोऑर्डिनेट रहेगा 5/2 एंड -10, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगी। अब देखो ये जो पैराबोला है इसकी जो आपका इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने एज्यूम किया है इसको, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब ये आपका सेम 5/2 -10 लाइज ऑन पैराबोला, ये आपका इसी पैराबोला पे लाई करता है। तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर, x मेरा 5 तो मीन्स 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू -10। तो ये आपका 25/4 और ये आपका 10 इधर आ जाएगा, तो 25/40 इज इक्वल टू 4a। ये मेरी 4a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a आपका 25/40 और y इज y। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये निकल के आई आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द हाउ वाइड इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अब 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, तो आप इधर 2 मीटर यहां जाते हो, ये मेरा 2 मीटर है, तो यहां पर पूछ रहा है कि ये मेरा कितना वाइड होगा। तो मैं पहले ये पार्ट निकालूंगा और इसका मैं डबल कर दूंगा। तो देखो इस पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये मुझे मालूम नहीं है x, और ये मैंने लिया है -2। अब दिस पॉइंट विल लाई ऑन दिस पैराबोला, तो मुझे x फाइंड आउट करना है, पुट द y इज इक्वल टू -2 हेयर। सो मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू -25/40 इंटू -2। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 और x इज इक्वल टू x आप रूट निकाल देंगे, तो 5 का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 25 का रूट 5 और इसका आपका 2√5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ √5 आ जाएगा। अब इसका डबल करेंगे तो देयरफॉर विड्थ दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू √5/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू √5 यूनिट इज मीटर। तो √5 मीटर आपका ये वाइड होगा और √5 आप जो है इजीली निकाल सकते हैं। देखो मैं इसकी एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि हम 5 का रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने देखो 5 के पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, वो आपका 4 है, तो मैंने 4 का रूट आपका 2 होता है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 से ये मेरा 1 ज़्यादा है, तो आप प्लस करोगे 1 और इसका डबल कर दोगे 4, तो 1/4.25। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2.25 अप्रॉक्सीमेट। ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो दिस मीटर मीन्स दिस विल बी 2.25 मीटर वाइड एट 2 मीटर बिलो फ्रॉम द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे ही होगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इज इन फॉर्म ऑफ पैराबोला। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज supported by vertical wire attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. तो इसमें आपका कोई भी एक ब्रिज है, तो मैंने ब्रिज में लिया हुआ है कि आपका इस तरह से पैराबोलिक आपकी कोई भी केबल लगी हुई है और इस पर आपने यहाँ पर रोड को हैंग किया हुआ है। तो ये मैंने ले लिया कि मेरा ये 100 मीटर वाइड रोड है, वो इस तरह से हैंग हो रहा है, इस तरह से इस पर लटका हुआ है ये। तो ये 100 मीटर वाइड है, तो मैंने देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस इस तरह से बनाने की वर्टेक्स मेरा 0 हो जाए, तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस लूँगा और ये मैं वर्टिकल है, ये मैंने वाई एक्सिस ली है। अब देखो ये आपका एक्स, तो अब इसने बोला 100, तो इसका मतलब ये मेरा 50 मीटर हो जाएगा। अब जो लॉन्गेस्ट वायर है मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका ये 30 है
और ये जो शॉर्टेस्ट है ये मेरा 6 मीटर है। तो इसका मतलब यहाँ से अब ये आपका 24, तो ये 6 आप इधर जाएंगे तो 50 और इधर आपका 24। इट मीन्स ये जो पॉइंट हो जाएगा 50 और 24, ये आपका पॉइंट आ जाएगा जो आपका फर्स्ट जो है। तो मैंने बोला सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने पॉइंट फाइंड आउट किया था, सेकंड क्वेश्चन में भी पॉइंट फाइंड आउट किया और थर्ड में भी पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस। तो ठीक है, ये आपका पॉइंट है। अब इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये मैंने इसकी इक्वेशन एज्यूम की है। अब ये पॉइंट आपका 50,24 दिस लाइज ऑन दिस पैराबोला, ऑन पैराबोला, इस पैराबोला पे लाई करेगा। देयरफॉर x को आप ये डालेंगे 50, तो ये 2500 इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और a और ये आपका 24। देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 2500 अपॉन 24। अब आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू आपका 2500 अपॉन 24 एंड y। ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो इसमें पूछा है कि 18 मीटर फ्रॉम द मिड्स, तो अब रोड से 18 मीटर इधर डिस्टेंस पर आपका जो ये वायर लगा हुआ है इसकी वो लेंथ पूछ रहा है। तो मेरे को जहाँ लेंथ मिलेगी वो केवल इस पार्ट की लेंथ मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, इसमें 6 में ऐड कर दूंगा। तो अब देखो ये मैं इधर जाऊंगा तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये आपका इधर से 18 मीटर है और ये मुझे पता नहीं है, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 18, y। x मुझे मालूम है, y नहीं मालूम इसमें, तो ये 18, आपका y पॉइंट हो जाएगा। अब 18, y इस पर लाई करता है तो y मुझे निकालना है, x का 18 पुट कर दो, तो मीन्स दिस 18, y लाइज ऑन दिस पैराबोला, लाइज ऑन गिवन पैराबोला, इस पर लाई करेगा। देयरफॉर 18 का स्क्वायर आपका 324 और इनटू ये 24 इधर आ जाएगा और 2500 आपका यहाँ पर आएगा और इज इक्वल टू y। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका देखो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 100 में निकाल लेता हूँ और इसको 25x, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 इंटू 96 का आपका 6 आ जाएगा, 9 कैरी ओवर 48 और 9 57, 5 और 72 और 5 77 ये आपका, और अपॉन 2500, ये 2 मैं 0 से या डेसिमल लगा दूंगा तो आपका ये 75 2 और 25 1 था, तो 3.1 आपका 2 और 1 तो 3.11 मीटर। ये अब देखो ये मेरा केवल एरो जो डाला ये 3.11 आया है और 6 मीटर ये है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3.11 दैट विल बी 9.11 मीटर। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 4, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। अब की बार जो है इन्होंने शेप बता दिया वो इलिप्स के फॉर्म की है एंड इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 फ्रॉम द वन एंड ऑफ द आर्क। तो उसकी वन एंड से निकालनी है। अब ये जो आर्क लिए है ये आपका इलिप्टिकल आर्क है, इस तरह से मैंने लिया है कि आपका ये सेमी इलिप्स है। अब इलिप्स की इक्वेशन के लिए मुझे ए और बी चाहिए, तो इसने बोला है कि इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। तो ये जो आपका है आर्क ये 2 मीटर है और 8 मीटर वाइड, तो मीन्स ये 4 मीटर और ये आपका 4 मीटर। अब हम इलिप्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो देखो ये मेरी आपकी मेजर एक्सिस है और ये मेरी माइनर एक्सिस है। तो ये माइनर एक्सिस का हाफ पार्ट दिया है, तो ए इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 2a 8 है, तो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ जो आपका इलिप्स होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द हाउ हाई इट विल बी एट द 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। तो इधर से आप जब 1.5 मीटर आओगे तो यहाँ जाओगे तो मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट यहाँ से 2.5, तो ये 2.5 y ये पॉइंट। अब दिस पॉइंट विल लाई ऑन दिस इलिप्स। तो अब मैं x की जगह 2.5 डाल दूंगा, तो देयरफॉर
ये आपका 2.5 होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आपका यहां से पॉइंट, तो ये आपका y की जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी द हाइट ऑफ दिस आर्क एट 1.5 मीटर फ्रॉम द वन एंड। तो अब यहां से मैं 25, तो ये मेरा 625 हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 6.25 अपॉन 16। तो ये आपका 16 से इसको एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस 6.25 अपॉन 16, तो ये आपका वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ से 6.25 करेंगे तो ये आपका जो माइनस हो गया आएगा दैट विल बी 9.6 में से आपका 9.75, तो ये 9.75 अपॉन 16 और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4। अब मैं 4 से इसको कैंसिल करता हूँ, ये 4 हो जाएगा। अब 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द 8.1, 4 4 द 16, 1 और 4 3 द 12 और 7 और 5। अब मैं इसका रूट निकालूंगा, तो देखो रूट निकालने के लिए आपका मैंने यहाँ से 2 आपका 1 से होगा तो 1 का डबल, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी आपकी ये आपका 2.24, तो ये 251.6 अप्रॉक्सी या 59 ऐसा अप्रॉक्सीमेटली आएगी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। सो दिस इज 1.5 मीटर हाई एट दिस पॉइंट। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.5 से कंप्लीट आप रूट निकाल सकते हैं इसका, वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव विद इट्स सेंटर ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लोकस ऑफ P विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉन्टैक्ट विद एक्स एक्सिस। अब देखो आपका है कि कोई भी आपकी रॉड है, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस, तो वो आपकी इस तरह से है। अब ये आपको इसको स्लाइड कर रहे हो रॉड को, तो और इसमें इसने ये पॉइंट P लिया है जो आपका लोकेट कर रहा है जैसे 3 मीटर फ्रॉम दिस, और टोटल लेंथ आपकी 12 मीटर, इट मीन्स 9 मीटर फ्रॉम दिस साइड। तो आपका इधर से अब 9 मीटर हो जाएगा, इधर से आपका 3 मीटर, क्योंकि 12 मीटर की आपकी 12 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट मीटर, सेंटीमीटर की आपकी रॉड है। तो अब देखो ये आपका स्लाइड करेगा, जब स्लाइड करेगा तो ये रॉड की पोजीशन यहाँ भी आएगी, तो ये पॉइंट इस तरह से मूव करेगा। तो वो उसकी लोकस पूछ रहा है, उस पॉइंट का पाथ पूछ रहा है कि ये कौन सा पाथ यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ क्या लिया है कि आपका ये पॉइंट P है और ये मैंने एंगल ले लिया थीटा। तो अब ये डिस्टेंस मैंने ये x, P के कोऑर्डिनेट मैंने x और y ले लिए, ये x है और y है, h के भी ले सकते हैं इसमें। अब देखो मुझे x निकालना है, तो मेरा x ये पॉइंट ये है वैल्यू और ये मेरी y है, तो x तो मेरा यहाँ से, ये तो मेरा y में निकलेगा और ये मेरा x है। अब देखो y/3 लिखते हैं, तो y/3 इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दैट विल बी साइन थीटा, और मैं इसके लिए निकालता हूं तो ये थीटा है तो आपका ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो x/9 दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपको वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो पुट दिस वैल्यू हियर, मीन्स y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस x स्क्वायर अपॉन 81 that will be equal to 1. So this will be the equation of the ellipse. तो उस जो पाथ का जो लोकस होगा means that locus will be y square upon 9 plus x square upon 81. तो ये आपका elliptical path जो है वो फॉर्म करेगा। अब आपका देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि find the area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola y x square is equal to 4y and end of its latus rectum। तो अब देखो मैंने यहाँ पर ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो आपका जो पैराबोला होगा वो आपका इस शेप में होगा और इसकी इक्वेशन आपकी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो अब मैं इससे लेटस रेक्टम निकालता हूं, तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 4a, और 4a की वैल्यू मेरे पास यहां क्या है दैट इज 12। अब देखो, और फोकस जो होता है इसका, फोकस होता है 0,a, और a की वैल्यू यहां पर क्या है मेरी,4a इज 12 देन a इज इक्वल टू 3, इट मीन्स जो फोकस होगा दैट विल बी 0,3। तो अब मैं देखूंगा तो ये मेरा फोकस f है और ये मेरा लेटस रेक्टम है यहां से यहां तक,
और वो कह रहा है इनको ज्वाइन करने से ये जो ट्राइंगल बनता है इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ये मैंने ओ लिया है, ये पॉइंट ए लिया है और ये मैंने बी लिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी दैट विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहां पर मैं बेस हाफ जो लिखूंगा और बेस मेरा ये हो जाएगा, दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम, सो दिस इज 12 एंड हाइट फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर दैट इज 3, क्योंकि फोकस आपका 30 है तो आपका 6 मीन्स दैट विल बी 18 स्क्वायर यूनिट। तो 18 स्क्वायर यूनिट दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस triangle which will join the end of the lattice rectum and vertex of the parabola. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man is running the race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from the him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. अब देखो यहाँ पर आपका जो एलिप्स है उसकी आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि मैंने यहाँ पर ये कोई भी 2 फ्लैग्स लिए हैं। यहाँ पर एक ये फ्लैग लिया हुआ फ्लैग पोस्ट है, एक मैंने ये लिया हुआ है फ्लैग पोस्ट है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है फ्लैग पोस्ट की दैट इज 8 मीटर। ठीक है, तो ये आपका जो फ्लैग पोस्ट दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट दैट इज 8 मीटर, ये मेरी 8 मीटर है। अब कोई जो मैन है वो मूव कर रहा है और वो इस तरह से मूव करता है कि इस पॉइंट से इन दोनों फ्लैग स्टाफ जो हैं इनकी डिस्टेंस का सम आपका 10 मिलता है। ये मैंने P लिया है और ये मैंने F1 लिया है और ये मैंने F2। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम PF1 प्लस PF2 दैट विल बी इक्वल टू 10। अब आपके इलिप्स के लिए कंडीशन होती है कि PF1 एंड PF2 दैट विल बी इक्वल टू 2a। वहाँ दोनों फोकस जो है उनकी डिस्टेंस का सम जो होता है वो PF2 that will be equal to 2a. It means you will get 2a is equal to 10 and a is equal to 5. ये मेरा a की वैल्यू निकल जाएगी। And distance between two foci that will be equal to 2c. So 2c that will be equal to 8, then c is equal to 4. And you know for the ellipse c square that will be equal to a square minus b square. So you will get this b square that will be equal to ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया है, तो ए स्क्वायर इज 25 एंड सी स्क्वायर इज 16, सो दैट इज इक्वल टू 9। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द ellipse दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 5 दैट मीन्स 25 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर and b square is 9, so that will be equal to 1. So this will be the equation of that ellipse. अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, according to this last question, find the side of the equilateral triangle which is inscribed in a parabola y square is equal to 4ax and where one vertex is at the vertex of the parabola and find the length of the side of the triangle. तो इसने जो इक्वेशन दे रखी है y square is equal to 4ax, तो ये आपकी मैंने पैराबोला लिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैंने देखो ये साइड और ये साइड आपकी तीनों इक्वल होंगी, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखो ये आपका जो साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो अब आपकी प्रॉपर्टी है कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस दैट विल बाइसेक्ट द बेस, इसको बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो मैंने इस साइड को L मान लिया है और ये जो बाइसेक्ट करेगा और एंगल भी आपको बाइसेक्ट हो, मीन्स ये मेरा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि 60 है आपका पूरा एंगल, ये 30 और इधर भी 30 होगा एंड दिस विल बी 60 और दिस विल बी। अब मैं देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो मैंने ये कोऑर्डिनेट आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, मीन्स मैंने यहां पर लिखा है ये xy। अब मैं ट्राइंगल से निकालता हूं x अपॉन l दैट विल बी इक्वल टू, ये बेस इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज मीन्स cos 30 और cos 30 वैल्यू √3, तो मीन्स x इज इक्वल टू L √3 अपॉन 2। ये आपकी cos 30 वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। सिमिलरली आपने y अपॉन L लिखा है दैट विल बी इक्वल टू sin 30 और sin 30 वैल्यू आपकी हाफ होती है, मीन्स y इज इक्वल टू L अपॉन 2। देयरफॉर पॉइंट L √3 अपॉन 2 एंड L अपॉन 2 लाइज ऑन दिस पैराबोला, इस पैराबोला पे लाई करता है, लाइन ऑन पैराबोला। तो देयरफॉर पैराबोला इज x y स्क्वायर, सो मीन्स L स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू
4a and x is a L रूट 3 अपॉन 2। अब देखो यहाँ से मैं 2 से इसको कैंसिल करता हूँ तो ये आपका 2 हो जाएगा। L से आपका एक L कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स L इज इक्वल टू 8a रूट 3। तो आपका जो लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी दैट विल बी इक्वल टू 8a रूट 3। तो ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।